ये मूलभूत सुविधाएं हमारे को कांग्रेस की सरकार ने दी है और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, पर आप सब जानते हैं कि किसका हाथ रहा, किसकी वजह से आज हमारे को ये सारे प्रावधान। अब जब चुनाव की बात आती है तो तरह तरह की बातें चलती है, तरह तरह के लोग अपनी बात करेंगे, तरह तरह के लोग ये करेंगे। आप जानते हैं कितनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में आई, बाढ़ आई, कितना हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। और केंद्र में जो हमारे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने हमारी कोई ऐसी मदद नहीं की, बेचारा कुछ नहीं कर रहा, उन्होंने कोई मदद नहीं की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने लोगों के जो घर टूट गए उनके लिए पैसा भी दिया, उनके जो बिल्कुल टूट गए उनको जो 1.25 लाख रुपया मिलता था उनको 7 लाख रुपए देने की घोषणा की, और जिनकी भूमि चली गई उनको भूमि भी दी, जिनके गाय पशु मर गए उनको उसका पैसा भी मिला। तो आज हमारी सरकार ने सभी लोगों की मदद की है, उसके लिए मैं आपकी तरफ से सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने बुरे समय में हमारे साथ खड़े होकर हमारी मदद की है। अब आगे भी आप जानते हैं कि अब 24 का चुनाव आ चुका है, अब ये फैसला जनता का दरबार करेगी कि कौन किसको आपने वोट देना है, किसको आपने अपने हाथ में, उनके हाथ में बागडोर को सौंपना है। तो अब आपने हमारे कांग्रेस की उपलब्धियों को आप जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किया, क्या क्या विकास हुए। अब मैं वो सारी बातें बोलने लगूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, पर आप सब जानते हैं ना, मैंने जो मूल बातें वो आपसे कह दी है। इसी तरह से जो भाजपा के लोग हैं, इनकी पिछली 5 साल सरकार रही, आप इनसे पूछना आप पिछले 5 सालों में आपने क्या किया, एक काम गिना दो हमने ये काम किया, तो उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। पर मुझे नहीं लगता कि कोई इनके द्वारा ऐसा ठोस काम हुआ, और इन्होंने उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया और उन कामों को लोकार्पण भी किया जिन कामों को पिछली सरकारों ने पूरा किया। पैसा भी उनके टाइम आया कांग्रेस की सरकार का, और वो विकास के काम हुए और वो कंप्लीट होके तैयार हो चुके थे जब इलेक्शन आ गए और दूसरी सरकार बदल गई, बीजेपी ने फिर उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अब आया 24 का इलेक्शन, 24 के इलेक्शन में हम तो अपने काम की बात आपसे करेंगे कि ये काम हमने किया, ये स्कूल बनाया, कॉलेज खोला, ये सड़कें बनाई, ये जो विकास के काम है उनको आपके सामने रखेंगे। और दूसरी बात, भाजपा के लोग अब ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है, अब क्या कर रहे हैं, अब राम का नाम ले रहे हैं कि हमने अयोध्या में मंदिर बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, और उन राम के नाम पर अब जगह जगह गुणगान हो रहा है और जगह जगह उसके आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं। क्या आप लोग हिंदू नहीं हैं? क्या हम लोग राम के पुजारी नहीं हैं? क्या हम लोग राम की भक्ति नहीं करते? हम भी उन्हीं के भगत हैं, हम भी सब अपने मंदिरों में राम की मूर्ति, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की पूजा हम भी करते हैं। ये कोई राजनीति का सवाल नहीं है, राजनीति अपनी जगह है और धर्म अपनी जगह है। तो ये बातें आपने इन लोगों की बातों में नहीं आना। ये मंदिर की बात कब से, किस जमाने से चल रही थी, जब इस मंदिर का अयोध्या में इसके ताले खुलने थे, जब वहां पर कब्जा किया गया था, तो किसने खोले? राजीव गांधी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसके ताले खोले और उन्होंने इसकी शुरुआत की, और धीरे धीरे इतने साल लगे इसको बनते हुए, क्योंकि आप जानते इसमें विवाद था। मुस्लिम बोल रहे थे ये जमीन हमारी है, हिंदू बोल रहे थे नहीं हमारी है। उस झगड़े को करते 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 बहुत टाइम लगा। अंततः अब इस मंदिर को बनाने की बात आई तो सौभाग्य मिला मोदी जी को, और मोदी जी ने वो काम कंप्लीट किया। हम उनका धन्यवाद करते हैं, अच्छी बात है, आपने अच्छा काम कर दिया, लोगों की आस्था जुड़ी है, लोगों का श्रद्धा जुड़ी है उस मंदिर से, पर इस पे कोई वोट मांगने की बात नहीं है। तो ये आपके बीच में आएंगे जो इनके खास आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, इस तरीके की बातें करेंगे। आपने 2 टूक उनको जवाब देना और उनको सच्चाई बतानी कि हमने काम के नाम पर वोट देना है, जिसने काम किया हम उसी को अपना वोट देते हैं। अब 24 का इलेक्शन आ चुका है, मैं आप सबसे
विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने इन बातों का ध्यान रखना। और जिस तरीके से आपने पिछले इलेक्शन में मुझे यहाँ से भारी बहुमत से जिताया था, उस वक्त बीजेपी की सरकार यहाँ भी थी, केंद्र में भी थी, बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ थी, पर फिर भी आपने उसमें मुझे विजय दिलाई, उसके लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और आइंदा भी मैं चाहूँगी कि इसी तरह से अपना आशीर्वाद आप लोग बनाए रखें और आगे भी कांग्रेस को सफलता प्रदान करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। हमारे